नमस्कार दोस्तों। 2024 में जो हमारा अभी चुनाव बीता है, जो हम अपने कैंडिडेट को वोट दिए हैं और यहाँ पर अभी आप लोग शांत बैठे हैं। अभी आईपीएल मैच भी खत्म हो गया है, तो आप लोग ये आईपीएल मैच से, चुनाव से बाहर निकलिए। आप लोग सबसे पहले कुछ कीजिए। दोस्तों, चुनाव के रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जो एनडीए पार्टी थी, बीजेपी पार्टी थी, इंडिया पार्टी थी और अन्य दल थे, ये सारी पार्टी में लड़ाई हो रही थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चुनाव में कौन आगे जाएगा। पहले का जो पीएम थे नरेंद्र मोदी, यानी कि मोदी जी पहले फुल बहुमत से जीते थे, लेकिन अभी 2024 में उनका सरकार, जो बीजेपी का सरकार है, वो डमाडोल हो गई है। क्यों हो गई है आप लोग जानते हैं? उनके साथ बहुत ही पब्लिक ने, जैसे कि मान लो आप अयोध्या नगरी को जानते होंगे, राम मंदिर के बारे में जानते होंगे, यूपी में पड़ती है। यूपी के पब्लिक, यूपी के जनता ने उन्हें धोखा दिया है। उतना सुंदर नगरी राम मंदिर को वो बनवा दिए, फिर भी राम मंदिर के मतलब अयोध्या धाम से उन्हें कुछ वोट नहीं मिला। इसी कारण जो मोदी जी का पार्टी बीजेपी था, बीजेपी डामाडोल होकर रह गई है दोस्तों। लेकिन खुशी का खबर यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इसका फैसला हो चुका है और ये शपथ ग्रहण भी होने वाला है। दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि आप लोग कौन कौन पार्टी से जुटे हैं। आप इंडिया पार्टी है, यानी कि राहुल गांधी के पार्टी है, क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी है? अभी मेन लड़ाई कांग्रेस में और बीजेपी में हो रही है, तो आपका पार्टी कौन है ये तो आप ही जाने। लेकिन अगर मान को चलो कि आप बीजेपी से हैं, तो आपकी सरकार बनेगी तो आपको बहुत खुशी होगी। और आप मान लो कि राहुल गांधी के पार्टी है, कांग्रेस के, तो आपकी सरकार बनेगी तो आप बहुत खुशी होंगे, दूसरे पार्टी वाले बहुत दुखी होंगे। तो दोस्तों, एक ना एक को तो हारना पड़ेगा और एक ना एक को तो जीतना पड़ेगा। तो आज इसका फैसला हो गया है, हमारा सरकार भी चुनी गई है दोस्तों। लेकिन जो अभी 2024 में नरेंद्र मोदी की जो पार्टी थी, डमाडोल हो गई थी। लेकिन अब इसमें निर्भर पड़ता है, जो उनका सीट कम आया था, फुल बहुमत से नहीं जीते हैं, उनका सीट लगभग 240-41 के पास में आया है। इसमें एनडीए जो पार्टी होता है, मतलब एनडीए बोले या बीजेपी बोले, दोनों एक ही है। इसमें 290 के प्लस में आसपास में इनका टोटल वोट आया है, मतलब सीट बना है दोस्तों। तो इसी कारण से आप लोग नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब उन पर निर्भर करता है कि वो बीजेपी में रहेंगे कि वो इंडिया पार्टी, यानी कि राहुल गांधी के पार्टी में वो अपना जाकर डेरा जमाएंगे। इंडिया से उन्हें बोला जा रहा है, मतलब राहुल गांधी के पार्टी से बोला जाता है कि नीतीश जी, आप हम में मिल जाइए, आपको हम देश के प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे यार, अगर देश को प्रधानमंत्री अगर किसी को बनाया जाएगा तो वो सीट कौन नहीं लेना चाहेगा। ऐसे ही नीतीश कुमार जो है पलटू राम है, अदल बदल इधर से उधर करते रहते हैं। दोस्त, आप लोग ये जान लीजिए कि जो बिहार के नीतीश कुमार है, अब उन्हीं के मुंह के ऊपर, उन्हीं के भरोसे पर ऊपर अब बीजेपी की सरकार रुकी है। तो सबसे बड़ा खुशी का खबर यह है कि नीतीश कुमार से और बीजेपी का मतलब गठबंधन हो चुका है। अब नीतीश कुमार भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अब की बार मतलब मोदी की सरकार ही बनेगी, फिर 2024 में उनका मोदी जी का ही मतलब शपथ ग्रहण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए कि पहले जो मोदी जी की सरकार थी बीजेपी की, वो फुल बहुमत से थी, लेकिन अब का जो सरकार बनेगी वो मतलब एनडीए से एनडीए सब जोड़ जाड़ के सब बन रही है दोस्तों। इस कारण से पहले जो नरेंद्र मोदी फुल बहुमत से जीते थे, नोटबंदी जो रातों रात मतलब कर दिए थे और ब्लैक लिस्ट को व्हाइट मनी में कर रहे थे, अब मतलब दूसरा वोट में जीते, दूसरा चुनाव में जीते तो राम मंदिर का बनवा दिए। कोई ना कोई झटका, मतलब नरेंद्र मोदी जब फुल बहुमत से जीतते हैं तो इंडिया, मतलब इंडिया देश के, मतलब इंडिया के लायक कुछ काम करते रहते हैं, उन्हें फुल सपोर्ट मिलती है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी फुल सपोर्ट से नहीं जीते हैं, उनका भारी बहुमत वोट नहीं आया। तो अब देखते हैं कि हमारा बीजेपी का सरकार जो अभी अपना प्रधानमंत्री चुनी है नरेंद्र मोदी जी को, तो अब नरेंद्र मोदी ये साल मतलब 2024 में जीतकर क्या कर रहे हैं, मतलब पहले जैसे वो कुछ काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उनके बस में पहले जैसे काम है कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग चाहे बीजेपी के पार्टी हो और चाहे कांग्रेस के पार्टी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब से इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इंडिया का नाम
पहले मान लो कि उनके पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मतलब उनसे जो रिलेटेड देश था सटा हुआ वही चिन रहा था। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी 10 साल पहले से प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं इंडिया में, उनके वजह से नरेंद्र मोदी को पूरा वर्ल्ड, मतलब देश विदेश पूरा वर्ल्ड उनको जान रहा है कि इंडिया भी कोई देश है, इंडिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री है। किसी देश को प्रधानमंत्री के किसी देश ने आज तक पैर पर झुककर उनको नमस्कार या प्रणाम नहीं किया था। लेकिन हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे हैं कि एक देश के राष्ट्रपति ने उन्हें झुककर, मतलब पैर छूकर उनका प्रणाम किया था, नमस्कार किया था, स्वागत किया था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, आप लोग कहीं बाहर काम करते होंगे, चुनाव के दिन में आप लोग अपने घर पर चुनाव मतलब वोट देने के लिए अपने अपने कैंडिडेट को, अपने अपने पार्टी को वोट देने के लिए अपने घर पर आए होंगे। इतना ही करने से कुछ नहीं होगा। मोबाइल में आप लोग आईपीएल देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, एलईडी में देखते होंगे, ये सारा चीज खत्म हो गया। सरकार किसी के भी बने, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। मान लो बीजेपी सरकार बन रही है, कांग्रेस का बन रही है, राहुल गांधी की सरकार बनी है, लेकिन कोई भी सरकार हमें खाने को नहीं देगी। हमारा घर में अगर राशन पानी कुछ खर्चा घटा है तो हमें कोई भी सरकार नहीं देगी, वो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। हमें अपने मेहनत पर, अपने दम से हमें कुछ करना है, अपने घर में पैसा कमा कर लाना है, अपने बीवी को, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और सारा चीज अपने दम पर ही करना है। हमें कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, आप जो पहले से काम करते हैं, मान लो कि आप लोग वर्कर हैं, लेबर हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप लोग एक यूट्यूबर है, चाहे कोई सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग काम करते हैं, तो देखिए चुनाव भी खत्म हो गया, आईपीएल भी खत्म हो गया। दोस्तों, आप लोग सिर्फ अपने काम पर ही फोकस दीजिए। अपने इस दिमाग पर जो है ना, चुनाव से आईपीएल का ये सारा जोड़ खत्म कर दीजिए। सिर्फ अपने वर्क पर ही मतलब ध्यान दीजिए। आप लोग अगर यूट्यूबर है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करना चालू कीजिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया होती है दोस्तों, वो पता नहीं कि रात भर में आपको कितना इनकम देगी, कितना पैसा दे सकती है। सोशल मीडिया, जैसे कि हम लोग यूट्यूबर है, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, वीडियो का कोई गारंटी नहीं होता है, वीडियो कब यूट्यूब वायरल कर देगा, आपके अकाउंट में कितना मनी आ जाएगी। दोस्तों, आप लोग चुनाव से बाहर निकलिए, अपना काम कीजिए दोस्तों, अपना काम कीजिए दोस्तों, नहीं तो कोई भी सरकार हमें कुछ नहीं देने वाली है। हमें सरकार से क्या करना है, कोई अगर अच्छा सरकार आएगा तो कोई भी सरकार आए, नरेंद्र मोदी जी की आए चाहे कांग्रेस से आए, सरकार से हमें इतना ही करना है, सरकार आए तो हमारे देश में एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई चाहे शिक्षा अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, चाहे हम गरीब हैं तो हमें कोई वर्क, मतलब कहीं पर भी काम अच्छा मिल जाए, जो पढ़े लिखे हैं हमें एजुकेशन चाहिए, मतलब यही सब ना चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए, कोई भी सरकार आए। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप सभी अपने वर्क पर, अपने काम पर जरूर ध्यान दें। इतना कहते हुए दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।